हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम पंचदाल मिक्स लड्डू बना रहे हैं और साथ में प्रहलाद की कहानी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्षों पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का भारीपन था। तब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, मगर उनके पिता खुद से बढ़कर किसी को भी नहीं मानते थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद लौटे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने उनके बेटे को गोद में बिठाया और पूछा कि बेटा, तुमने शिक्षा में क्या क्या पाया, जरा मुझे भी सुनाओ। प्रहलाद ने श्री हरि भगवान विष्णु का गुणगान शुरू किया। प्रहलाद के मुंह से भगवान का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसे कहा, तुम मेरे होते हुए और कौन से भगवान की बात करता है? इस जगत में मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद ने कहा, नहीं पिताजी, इस संसार को चलाने वाला भगवान विष्णु है। इसके सिवा दूसरा भगवान कोई नहीं है। ये सुनकर उसने प्रहलाद के गुरु को बुलवाया और कहा कि गुरुजी, आपने मेरे ही पुत्र को मेरे ही शत्रु की पूजा अर्चना करने की शिक्षा कैसे दी? गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, मेरे मना करने पर भी वो भगवान की पूजा अर्चना करता रहता है। मैंने उसे किसी भी भगवान की पूजा करना नहीं सिखाया। प्रहलाद को पूछता है, तुमने ये शिक्षा किसने दी? प्रहलाद बोले, पिताजी, भगवान श्री हरि तो सारे जगत के उपदेशक है। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा कि आज के बाद तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम नहीं आना चाहिए। मगर प्रहलाद ने अपने पिता की एक न सुनी। उसके पिताजी के लाख समझाने पर भी वे भगवान विष्णु के नाम स्मरण करता रहता है और भक्ति भाव जरा भी कम नहीं होता है। हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को आदेश देता है कि मेरा पुत्र मेरा ही शत्रु निकला, आप उसे किसी भी तरह मार डालो। सैनिकों प्रहलाद को समुद्र में फेंक देते हैं, पर प्रहलाद को कुछ नहीं होता। बाद में जहरीले सांपों के बीच कोठरी में बंद कर देते हैं, पर प्रहलाद को कुछ नहीं होता। इस प्रकार तरह तरह के उपाय से प्रहलाद को मारने की चेष्टा की, पर प्रहलाद को कुछ नहीं होता। तब एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आती है और कहती है कि भैया, मुझे भगवान शिव से वरदान है कि मेरी दी हुई ओढ़नी से तुम्हें आग स्पर्श नहीं करेगी, तो मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी और इस प्रकार प्रहलाद को मारा जा सकता है। तब सैनिकों ने आग का ढेरा बनाया और होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, पर पवन की फूंक से ओढ़नी उड़ जाती है और होलिका जलकर भस्म हो जाती है, पर प्रहलाद को कुछ नहीं होता। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भक्ति भाव से बहुत परेशान हो गया था। वह उसे किसी भी हाल में मार देना चाहता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सभा बुलाई और इस सभा में उसने अपने बेटे प्रहलाद को एक खंभे के साथ बांध दिया और कहा कि तू हर समय जिसकी भक्ति गुणगान करता रहता है, वह तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरे वो भगवान कण कण में है। हिरण्यकश्यप बोला, तो तेरे भगवान मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो इस खंभे में भी तेरे भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मुझे मेरे भगवान श्री हरि दिखाई देते हैं। ऐसा सुनते ही क्रोध से हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और भगवान विष्णु इस खंभे से नृसिंह अवतार में बाहर आए। भगवान का ये भयानक रूप देखकर सारी सभा डर जाती है। कोई भी उनके पास नहीं जाता। हिरण्यकश्यप भगवान के साथ युद्ध करने दौड़ता है।
पर भगवान ने उसे पल भर में अपने नाखून से गोद में लेकर मार दिया। ऐसा भयानक रूप देखकर प्रहलाद भी डर जाता है, पर भगवान उसके सिर पर हाथ फैलाते हैं और गोद में बिठाकर प्यार दुलार करते हैं। नृसिंह भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। युगों युगों तक तुम्हारी भक्ति को याद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। थैंक यू।